तो कैसे हैं आप लोग? आई होप डूइंग गुड। तो आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसका एग्ज़ाम से तो कोई रिलेशन नहीं है, बट फिजिक्स को समझने के लिए, उसको अच्छे से सीखने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अभी आप कह रहे थे कि हम फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बट आप लेके बैठ गए मैथमेटिक्स की बातें, तो ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जिसे सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आप उससे क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए आप उससे हिंदी में बात करते हैं, जैसे और भाई क्या हाल है, ऐसे, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा इस पर? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये बात समझ ही नहीं आई है, क्योंकि उसको ये लैंग्वेज नहीं आती है। तो एक वेल नोन सेइंग ये है कि अगर आपको स्पेनिश वाले पर्सन से बात करनी है तो आपको स्पेनियर्ड आना चाहिए, अगर आपको फ्रेंच पर्सन से बात करनी है तो आपको फ्रेंच आना चाहिए। इन अ सिमिलर वे, अगर आपको फिजिक्स को जानना है, उसे सीखना है, उसे समझना है, तो आपको मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टूल्स दिए गए हैं। मतलब ये मैथमेटिकल टूल हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देता है, या कुछ ऐसे, अगर हम कह सकें, कुछ ऐसे हथियार देता है जिसकी मदद से हम फिजिक्स को और आसान बना सकते हैं और अच्छे तरह से हम उसे समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से हथियार हैं, जो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे फिजिक्स को डील करने में और आसान बनाएगा। सबसे पहला है अलजेब्रा। देखो बच्चों, हमें एक पूरा अलजेब्रा या पूरा मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारी फिजिक्स पढ़ने में मदद करेगा। बस हमें पूरा मैथमेटिक्स डीप में नहीं जानी है। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड वन इज फंक्शंस। फोर्थ है लोगैरिथम। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगैरिथम को समझने में, मतलब लॉग की वैल्यू निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे लॉग या एंटी लॉग, ये दो कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ हम फिजिक्स में भी करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं और हम केमिस्ट्री में भी करेंगे। और फिफ्थ है हमारा डिफरेंशिएशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है अपना इंटीग्रेशन। तो ये टूल हमें देता है मैथमेटिक्स, ये कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे फिजिक्स को समझने के लिए। फिजिक्स जैसे हम काइनेमेटिक्स में जैसे हम जाएंगे तो इसके अंदर बिल्कुल जैसे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा हमारे सामने, v = u + at वगैरह, इसको हमें कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है। तो कैलकुलस मेथड में ये दो रूल अपने आप लग जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे? अगर डायरेक्ट हम उस चैप्टर में पहुंच जाएं, सीधा मैं आपको बताने लगूं कि ये कैसे, ये कैलकुलस मेथड में ऐसे डिराइव होता है, तो आपको भी समझ नहीं आएगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा बताने में। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम एक एक करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अपने अलजेब्रा के टॉपिक को। देखो, अलजेब्रा में कुछ नहीं है। अलजेब्रा में सबसे पहले है बेसिक फॉर्मूलाज। जैसे क्या है वो बेसिक फॉर्मूलाज? जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर, तीसरा है अपना a² - b², चौथा है a + b का होल क्यूब, नेक्स्ट वन इज a - b का होल क्यूब। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? a² b² 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। a² - b² क्या होता है? a + b एंड a - b। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab एंड ब्रैकेट a + b। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ - 3ab एंड a - b।
तो ये हैं कुछ 4-5 फॉर्मूले जो अलजेब्रा में आते हैं। तो इसके बाद दो और फॉर्मूले बचते हैं। वो फॉर्मूले हैं, एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। तो ये हैं कुछ 5-6 फॉर्मूले अपने अलजेब्रा में, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा या तो। इसके बाद हम देखेंगे अलजेब्रा में एक और टॉपिक आता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम ये समझेंगे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बिल्कुल आसान है, x की हाईएस्ट पावर 2 वाली जो इक्वेशन होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब x का जो डिग्री होता है, डिग्री जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसका जो जनरल फॉर्म होता है, यानी जो जनरल इक्वेशन होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें इतना तो क्लियर है कि ये जो x है इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। उसके बाद ये a और ये b ये कहलाते हैं कोएफिशिएंट, और ये अपना जो c है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अब हमने देखा कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2। इसका मतलब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी। x की 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं x की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर x की 2 है, इसमें x की 2 ही वैल्यूज होंगी। और वो वैल्यू को हम डिनोट करते हैं, एक को या तो हम वैल्यूज कहें या हम कहें रूट्स, इसे हम रूट्स भी कहते हैं। तो उसके 2 रूट्स होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं, एक को अल्फा से और दूसरे को बीटा से। तो ये वो वैल्यूज होती हैं जो हम x की वैल्यूज, मतलब x की जो वैल्यू आती है जब हम वहाँ रखते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी वैल्यू हम x की वहाँ नहीं रख सकते हैं, तो वो वैल्यूज होती हैं जो x को, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अब ये बात करते हैं कि अच्छा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन पढ़ लिया, अब जैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलता है, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके लिए 2 मेथड आते हैं अपने पास। 2 मेथड कौन से हैं, सबसे पहला मेथड बिल्कुल स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड आता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम पहले पढ़ते थे, जिसका दूसरा नाम है श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, तो जैसे अब स्प्लिटिंग आती है, स्प्लिटिंग में एक रूल लगता है, हम हर जगह हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्प्लिटिंग नहीं लगा सकते हैं। तो स्प्लिटिंग क्या रूल देता है, वो ये कहता है, अभी आपने हमें देखा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता था एक इक्वेशन। इसी फॉर्म में अगर हम a की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कुछ भी आ सकता है। तो ये कहता है कि आप ये रूल तभी लगा सकते हैं अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अगर लेस देन 0 आती है तो हम ये रूल नहीं लगा सकते, ये रूल अपने आप एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा रूल। जैसे मेरी बात पे आप लोग क्यों भरोसा करेंगे भाई, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। एग्जांपल लें, जैसे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। कंपेयर करते हैं जरा,
जनरल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू i2, बी की वैल्यू i2, सी की वैल्यू i1। जब निकालते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी हो गया 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 8 यानी आया -4 जो कि लेस देन 0 है। तो भाई मेरे हिसाब से तो रूल नहीं लगेगा, एक बार चेक करके भी देखते हैं। स्प्लिटिंग में हम करते क्या है, बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, क्या आया 2 इंटू 1 आया 2। अब जो आया है उसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 1 जा 2 और भाई 1 इंटू 1, एलसीएम कितना आया इसका 2 इंटू 1। अब इसको हम ऐसे अरेंज करते हैं, जो अब हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग दम और बाय सब्ट्रैक्टिंग दम। बस ऐसे अरेंज करेंगे कि ये साइन के साथ +2 दे दे, यानी बीच वाला टर्म दे दे साइन के साथ। तो भाई इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, 2 + 1 करेंगे तब 3 आएगा, और 2 - 1 करेंगे तो भी 1 आ रहा है, बीच वाला टर्म दे नहीं रहा। तो इससे क्या होता है कि स्प्लिटिंग इससे नहीं लगेगी। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि जब भी b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आए, बस स्प्लिटिंग फेल। तो भाई अगर स्प्लिटिंग फेल हो गई, अब तो हम क्या लगाएं यार, तो स्प्लिटिंग जब फेल हो जाए तो एक ही मेथड है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या है फॉर्मूला, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac कौन 2a। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगा है, अब इसको मैं अलग अलग अगर लिखूँ तो x = हो जाएगा -b प्लस हो जाएगा √b² - 4ac अपॉन 2a, और यहाँ हो जाएगा x = -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये जो x की वैल्यू होगी ये अल्फा डिनोट करेगा, और ये जो x की वैल्यू होगी उसे बीटा डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसे हम अब अप्लाई करते हैं अपने इस एग्जाम्पल में। क्या था अपना एग्जाम्पल, 2x² प्लस 2x + 1 = 0। तो a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू भी थी 2 और c की वैल्यू कितनी थी 1। अप्लाई करते हैं, x = -b मतलब -2 प्लस माइनस √b² कितना है 4 माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू 2, कितना रहा ये -2 प्लस माइनस √ कितना आएगा -4 अपॉन कितना हो जाएगा ये 4। x = -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये 4 का √4 है, कितना हो जाएगा √4 का हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे बचा, यहाँ पे अपना √-1 बच गया। ठीक है, ये रहा 4 -2 प्लस माइनस और ये आया 2। अब एक कॉन्सेप्ट है कि √-1 आ गया है, तो √-1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं i से। i क्या डिनोट करता है, आयोटा, आयोटा कहते हैं हम इसे, जिसकी वैल्यू होती है √-1। तो क्या आ गया हमारा +-2i अपॉन क्या आ गया 4। तो अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं -2 प्लस का 2i अपॉन 4, और बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं हम -2 माइनस का 2i अपॉन 4। तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो बस इतना ही है अलजेब्रा में कि हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट जाने, क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कितने रूट्स होते हैं उसके। तो इतना ही है अलजेब्रा में। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ऑरिजिनेट हुआ, हम वेरियस एंगल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।